चलिए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। और मेरे दोस्त, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास आपके स्टेमिना को चेक करेगा। आप मेरे दोस्त, आपकी पढ़ाई किस लेवल की है, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को भी चेक करेगा और आपकी कैपेसिटी को ये बढ़ाएगा भी। क्योंकि इस क्लास का मतलब ही है कि इस क्लास के अंदर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले प्रश्न नहीं होंगे। इसमें जब भी प्रश्न होंगे वो अच्छे प्रश्न होंगे और अच्छे प्रश्नों का ये संग्रह होगा। आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर रखेंगे जो आपको आपके मेरिट से दूर रखता है, जिसके नहीं बनाने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सिलेक्शन दिलाने वाले सवाल, यानी आप इसे कह सकते हैं कि मेरिट तक आपको पहुंचाने वाला सवाल है। ठीक है। और जो सवाल मेरिट तक पहुंचाने वाला हो, आपको ध्यान रखना है, उसका उतना ही सम्मान, उतना ही मेरे दोस्त उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि ये बेहद ही शानदार सीरीज है, ये बेहद ही शानदार आपके लिए, आप कह सकते हैं कि ये क्लास होगा। चलिए, तो हम करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आप लोग तैयार होंगे? आइए। तो रेलवे और एसएससी के इस सीरीज में, ऐसे तो ये हर एग्जामिनेशन के लिए आपके काम आने वाला है, लेकिन आप ध्यान रखना, यहां पर हम रेलवे और एसएससी में पूछे गए अच्छे सवाल को रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हमारा क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5। कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, प्राइम फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। मित्र, अगर प्राइम फैक्टर्स की संख्या मुझे निकालना है तो सबसे पहले इसके बेस को प्राइम बना देना है। अब जैसे इसको हम प्राइम बनाने जाएंगे, 30 को 2 गुने 3 और गुने 5, 2 तिया 6 पंचे 30 है। अब देख रहे हैं 30 की पावर 5 है तो इस सब की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 24, 24 का मतलब क्या होता है, 8 या 24। ठीक है। और होल टू दी पावर कितना है, 5। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5, 2 की पावर 3 होल की पावर 5, यानी हो जाएगा 2 की पावर 15 और 3 की पावर 1 होल की पावर 5, तो 1 गुने 5 5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से 2 की पावर हमें 5 और 15 20 नजर आएगा, और 3 की पावर 5 और 5 मेरे दोस्त 10 नजर आएगा, और 5 की पावर हमारा 5 नजर आएगा। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यदि हमें प्राइम फैक्टर्स की संख्या चाहिए होगा तो मेरे दोस्त क्या करना है, जितने भी प्राइम बेस की पावर हैं सारे पावर को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है। लेकिन अगर अगर इसी में हमें फैक्टर्स की संख्या पूछा होता, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या करते, पावर को एक एक बढ़ाते, है ना, पावर को एक एक बढ़ाते और मेरे दोस्त गुना कर देते। ठीक है। पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते, यानी 21 और गुने 66 हो जाता, 21 6 126 और 21 6 100। अब ये देखिए हमारा 6 8 3 और 1 1386। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का हमारा प्रॉपर आंसर है 35, क्योंकि हमसे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मांगा था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपका बन रहा होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो आइए, इस सीरीज की हमने आज शुरुआत की है। धीरे धीरे करके ये सीरीज में आप सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, सबको आज निकल इसमें इन्वॉल्व होना है, काफी मजा आएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, SICI को भी हम देखेंगे सुधीर, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप देखो जरा ये क्या है, हमें कहता है कि 8 अंकों की एक संख्या ये 72 से विभाज्य है, y के अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होगा। आप स्वयं इस बात को देख सकते हो, 9 8 x, ये 4 2, ये 3 और ये y और ये है 4। कह रहा है किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ध्यान देना, ये डिविजिबल है 72। जो संख्या 72 से कटने वाला है वो 8 और 9 दोनों से कटेगा। ठीक है।
तो सबसे पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी लगाइए। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब आप इसको बड़ी प्यार से देखना क्या है यहां पर। क्या बोला है? y के अधिकतम मान, किसी डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे मित्र? 9 है। मैक्सिमम बोला 8 है, 7 है, इस तरह से ये घटेगा। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम से शुरुआत कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर यहां पर हम 9 रखेंगे तो क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन क्या हम अगर 8 रखेंगे तो क्या ये कट जाएगा? हाँ, यहाँ 8 रखेंगे, 8 चौको 32, 8 अठी 64। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहां पर 8 सक्षम, मतलब 8 यहां पर रखने से 8 से कट जा रहा है। इसका मतलब y का मैक्सिमम मान 8 ही हो सकता है। ठीक है, तो y का मैक्सिमम मान 8 हो सकता है। तो मेरे दोस्त हमने क्या कर दिया? 8 रख दिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और ये हो गया 4। अब हमें क्या करना है? 9 की डिविजिबिलिटी लगाना है, क्योंकि 8 की और 9 दोनों से कट रहा था। अब 9 की लगाइए। 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए, ये 9 तो हमारा 9 से कट ही गया। 4 3 7 2 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए 8 8 16 4 20, 20 प्लस x, इसको काटना है 9 से। मेरे दोस्त, ये 9 से तभी कटेगा जब x का मान यहां पर 7 रखो। 9 तिया 27, यानी आपको पता चल गया कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। लीजिए, 5 गुने x का मान 7 है, 3 गुने y का मान 8 है, और मेरे दोस्त माइनस 7 8, ये हमारा 56 है। तो देख रहे हैं 35 और ये 24 हो जाएगा 59 और माइनस 56, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अब आप में से जिनका 3 आएगा करेक्ट रहेगा, जिनका 3 नहीं आएगा तो ये करेक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, बहुत लोग बहुत तरह के आंसर दे रहे हैं। तो 5 सते 35 और 8 तिया 24, 35 और 24 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा? आप ही देख लीजिए, 35 और 24 को जोड़ेंगे 59 ही होगा ना, तो 3 ही तो आएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देखिए ये क्या है, ये बेहद ही कैलकुलेटिव जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त हमें कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c, 11 की पावर d। तो बताइए ए बी और माइनस सी डी क्या होगा? यानी यहां पर जल्दी से आपको इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। देखिए मेरे दोस्त, कोशिश करते हैं करने की। तो ये जो मेरा है, ये 7 और गुने 7 से भाग देंगे, 12 121 हो जाएगा। ठीक है, 7 गुने ये 121 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 121 का मतलब क्या होता है? 11 का स्क्वायर। 121 गुने 7 करेंगे तो 843 होगा। अब मेरे दोस्ती देख रहे हैं हम 335 है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 7 पचे 35, 35 गुने 11 करिएगा 385। फिर देख रहे हैं हम, ये है 675। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो बच जाएगा हमारा 275। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम 3 पचे हो जाएगा 15, 15 चौको 60 और 15। यहां देखिए, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो 675 को अलग से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा ये? तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा हमारा 3 गुने 200, ये हो जाएगा 3 गुने 225। और 225 का मतलब क्या होता है? 15 नमे 3 है ना, गुने 9। ये हमारे पास 3 है, 15 नमे 3 का स्क्वायर। 15 नमे बोलेंगे ना, या फिर ऐसा कर दीजिए 27, 9 गुने 25 कर दीजिए, है 9 गुने 25 करेंगे तो भी 225 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम देख पाएंगे ये 3 का हमारा क्यूब हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास बच गया 3025। अब 3025 को अगर मुझे ब्रेक करना है, पहले 25 से काट लेते, तो 25 और गुने 25 एकम 25 दूनी 50, 25 एकम 25, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर।
तो आप यहां देख रहे हैं 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर ये होगा 27 और गुने 25, ये मेरे दोस्त 25 नमे 225 और 225 दिया है, ठीक है। ये 385 है 35 गुने 11, और ये 847 जो है वो 121 गुने 7 है। तब तो फाइनली हम देख पाएंगे 3 की पावर कितना रहेगा, 3। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 5 हो जाएगा। 7 की पावर 1 1 2, 7 की पावर 2 रहेगा। 11 की पावर 2 1 3 और 3 2 5 हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको मेरे दोस्त अच्छी तरह पता है कि 3 की पावर ए का मान 3 हो गया, 5 की पावर बी का मान 5 हो गया, 7 की पावर सी का मान 2 हो गया, और 11 की पावर डी तो डी का मान हमारा 5 हो गया। आइए बैठाइए, ये कह रहा है ए बी, ए है 3, बी है हमारा 5, सी डी, सी हमारा 2 है और डी हमारा 5। 15 में से 10 गया तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब भले ही आप ये सोच रहे होंगे बहुत ट्राई करने पर 5 आया सर, मेरे दोस्त यहां पर सबसे पहला काम हमें यही करना है, ये जितने भी टर्म हैं, जितने भी, चाहे मेरे दोस्त ये संख्या है, चाहे मेरा ये संख्या है, चाहे मेरा ये संख्या है, चाहे मेरा ये संख्या, इसको इस रूप में ब्रेक करना है। आप जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग कर लीजिए। जैसे 847 है, 7 गुने ये 121 हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे देखिए 385 है, ये पता है कि 385 जो मेरा है ये 35 गुने 11 है, तो 7 पचे 35, 35 गुने 11। फिर मेरे दोस्त हम देख रहे हैं 675 है, ये फाइनली क्या हो जाएगा 3 और गुने 225। अब हम देख लिए 3 225 का मतलब हो गया 9 गुने 25, यानी कि ये हमारा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। फिर मेरे दोस्त देख रहे हैं 3025 है, तो पहले 25 से काट लो, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ये 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपको करना होगा, यानी एकदम पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन करना होगा, तब जाके आप कर पाएंगे। यूं ही कैसे कर पाएंगे, इतना आसान तो है नहीं, लंबा प्रोसेस है। हाँ मेरे दोस्त करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन भी उसी ढंग का है, तो प्रोसेस स्वाभाविक सी बात है लंबा जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहा है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य। देखिए, ना तो 5 से विभाज्य और ना ही 7 से विभाज्य, कैसे होगा। तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, टोटल में से 5 या 7 से विभाज्य को हटाएंगे, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरे दोस्त ना तो 5 से विभाज्य और ना ही 7 से विभाज्य आएगा। यानी कि टोटल में से 5 या 7 से डिविजिबल को घटाएंगे, तो ये ना तो 5 से विभाज्य होगा और ना ही 7 से विभाज्य, ठीक है। तो अब कैसे काम करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, टोटल में से, टोटल कितना, ये मेरे मित्र 200, हमें कहा है 200 से 800 तक, 200 से 800 किससे विभाज्य, 200 से 800 तक 5 और 7 की बात कर रहा है, ठीक। जानते हैं दोस्त मेरे, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप ये जो तरीका यूज कर रहे हैं ये बेहद ही शानदार तरीका है, यूज कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर हम यहां पर
टोटल में से आइदर घटा देंगे तो नाइदर मिल ही जाएगा 800 तक। तो इसमें इसका सबसे पहले मेरे दोस्त आप सीन बनाइए। सीन कैसे बनाइएगा? 1 से लेकर 800 तक 1 से लेकर 800 तक सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, और इनमें से 1 से लेकर 800 तक आप सबसे पहले काउंट कीजिए, और उनमें से 1 से लेकर 299 तक, सॉरी 199 तक को हटा दीजिए, 199। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 1 से 800 तक गिने, लेकिन हमको तो 200 से गिनना था, इसलिए हम 199 तक हटा दी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है मेरे दोस्त? टोटल नंबर मेरे पास कितना है? तो टोटल नंबर अगर हम देखने जाएंगे तो 200 से 800 तक है। तो आप क्या कीजिएगा, 800 में से आप 200 को घटा दें, लेकिन चूंकि 200 को भी लेना है, एक जोड़ दी। ठीक है, यानी लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो टोटल जो हमारा नंबर होगा ये मेरे दोस्त हो जाएगा 600। टोटल नंबर 601। हमको क्या करना है? 5 या 7 से विभाज्य। 5 या 7 से विभाज्य का मतलब है कि 5 से विभाज्य निकाल लीजिए, 7 से विभाज्य निकाल लीजिए, और 5 और 7 दोनों 35 से विभाज्य निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाज्य कैसे निकालेंगे। लास्ट नंबर उठाइए, 5 से भाग दीजिए, लास्ट नंबर उठाइए, 5 से भाग दीजिए। क्या हो जाएगा? 16 85 160 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 दिया 15, बचेगा 4, 5 9 45। ठीक है, तो यहां से फाइनली आप देख पाएंगे 100। आप यहां आखिरी नंबर उठाइए, 7 से भाग दीजिए, आखिरी नंबर उठाइए, 7 से भाग दीजिए, सिर्फ भागफल लिखना है। तो मेरे दोस्त 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28। यहां पर देखिए 7 दूनी 14, बच जाएगा 5, 7 8 56। फाइनली क्या होगा? 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, और ये 10 में से मेरे दोस्तों तो 8 हो जाएगा, यानी ये हमारा 86 हो जाएगा। 35 से विभाजन निकालेंगे तो 800 में आप 35 से भाग दीजिए, और यहां 199 में 35 से भाग दीजिए। तो आप देखिएगा 35 दूनी 70 बचेगा 10, 100, 35 दूनी 70 माइनस 35 से कितनी बार में जाएगा? तो 35 बचे 175। ये फाइनली आपके पास 19 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त ये ध्यान रखो, जब आपको 5 और 7 चाहिए होगा तो इसके लिए क्या करना होगा? 5 से और 7 से इन दोनों को ऐड करना है, और 35 से डिविजिबल वाला को घटाना है। तो देखिए ये आप 121 प्लस में 86 और माइनस 19। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 121 प्लस 86, 6 1 7 8 2 10 1 1 2 माइनस 19, ये हो जाएगा 8। और मेरे दोस्त 9 9 में से 1 गया तो ये भी 8, 188। तो लीजिए आपका टोटल है 601, और इनमें से आपको घटाना है 188 को। तो देख मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका 11 में 60 गया 3, 9 में से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 413। 413 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप मेरे दोस्त यहां पर देख रहे हैं, हमसे ये कहा है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जो ना तो 5 से डिविजिबल होगी और ना ही 7 से डिविजिबल। ठीक है भाई, तो हमने सबसे पहले क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया कि टोटल में से 5 या 7 से डिविजिबल को घटाएंगे तो 5 या 7 से डिविजिबल नहीं होने वाला निकल जाएगा, यानी टोटल में से आइदर घटाएंगे तो नाइदर अपने आप हो जाएगा। टोटल क्या होता है? 200 से 800 तक संख्या कितनी है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर दिए, 601 हो गया, यानी टोटल 601 संख्या है। अब उनमें से 5 या 7 से कटने वाली नंबर, तो 5 या 7 से कटने वाली नंबर हम निकाल लिए 188। तो अब टोटल में से आइदर वाला को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा नाइदर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे बैच को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पेशेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, हर चीज का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमें कह रहा है ए बी, कह रहा है ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। 2 अंकों की अभाज्य संख्या
जैसे कि बी ए भी एक अभाज्य संख्या। ऐसे सभी संख्या को जोड़कर बताइए मेरे दोस्त। बहुत शानदार सवाल है, MVVI आप कर सकते हो। यह हमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी अभाज्य संख्या लीजिए जिसमें ए और बी आपस में बराबर नहीं हो। तब तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या लेंगे। तो मेरे दोस्त 11 लेने से पहले ही मना कर दिया है, कहा कि आपको 11 नहीं लेना है, मतलब ए बी बराबर वाला नहीं लेना है। तब तो 13 से शुरू करेंगे, 13 है ना, 13, 17, 19, 23, मेरे दोस्त ये 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और मेरे दोस्त ये 97 है ना। अब आप ये देख लीजिए मेरे दोस्त किस तरह से काम हो सकता है। तो हमने सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लिए। हमें क्या बोला है, ए बी 2 अंकों वाली ऐसी प्राइम नंबर है जिसमें ए बी बराबर नहीं हो। तब तो 11 को हटा दीजिए। उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, मेरे दोस्त 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एकदम मेरे दोस्त ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, हमें क्या बोला है, हमें सिर्फ उसी अभाज्य संख्या को कंसीडर करना है जिसको उलटने से भी अभाज्य ही बनेगा। 13 को उल्टेंगे 31 बनेगा, 17 को उल्टेंगे 71 बनेगा, 19 को उल्टेंगे 91। अब देख लीजिए, 13 को उल्टे 31 ये हमारा प्राइम है, 17 को उल्टे 71 ये भी प्राइम है, लेकिन 19 को उल्टे 91 प्राइम नहीं है। ये मेरे दोस्त 23 को उल्टेंगे ये प्राइम नहीं है, 92 को 29 को उल्टेंगे 92 भी प्राइम नहीं है, 31 13 बनेगा ये प्राइम है, ये मेरे दोस्त 73 बनेगा ये प्राइम है, ये हमारा 14 बन जाएगा ये प्राइम नहीं, ये 34 बन जाएगा प्राइम नहीं है, 74 बन जाएगा प्राइम नहीं है, 35 बन जाएगा प्राइम नहीं है, 95 बन जाएगा प्राइम नहीं है, ये 16 बन जाएगा प्राइम नहीं है, ये हमारा 76 बनेगा प्राइम नहीं है, 17 बनेगा प्राइम है, 37 बनेगा ये भी प्राइम है, 97 बनेगा ये भी प्राइम है, ये 38 बन जाएगा प्राइम नहीं है, 98 बन जाएगा प्राइम नहीं है, इसको उल्टेंगे तो 79 बन जाएगा ई प्राइम है। तो मेरे दोस्त आपने यहाँ पे कि कौन कौन सा प्राइम देखा जिसको उलटने से भी प्राइम ही बना। जिनको जिनको उलटने से भी प्राइम ही बना है, बस मेरे दोस्त मुझे उन्हीं को जोड़ना है, सिर्फ उन्हीं को जोड़ना है। यानी आप समझ लीजिए कि हमें जोड़ना किसको है, 13, 17, 31, इसको, इसको और इसको। चलिए जोड़ के लिखिए। तो 7 3 10, 1 11, 11 7 18, 19, 19 3 22, 22 9 31, 31, 31 और 7 मेरे दोस्ती हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, 3 बच गया, 1 1 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 41। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 418। ठीक है, आप देख लीजिए मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन आपका बेहद शानदार रहा। 2 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या को जोड़ने कहा जिनको उलटने से भी एक अभाज्य बनेगा। तो आपने 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या लिखा जिनको उलटने से भी अभाज्य बनेगा, उसमें भी कंडीशन लगा दिया, ए बी बराबर भी नहीं होना चाहिए, 11 को पहले हटाना पड़ गया, है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन चलिए आइए मेरे दोस्त चलते हैं 6 नंबर पर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12, 16, 18, 20 और 25 न्यूनतम संख्या x को विभाजित करते हैं तो हर मामले में शेषफल 7 आता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। कह रहा है x के 1000वें स्थान पर कौन होगा। मित्र मेरे, इन सभी संख्याओं से हम किसी संख्या में भाग दिए तो प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर, लेकिन वो नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए अगर इन सब से भाग दें और 4 रिमाइंडर आए तो नंबर जो होगा इन सब के एलसीएम से 4 ज़्यादा होगा, क्योंकि एलसीएम मतलब इन सब से कटने वाली, लेकिन मुझे 4 रिमाइंडर चाहिए तो एलसीएम में 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब रही बात इनका एलसीएम लेंगे कैसे, तो सबसे बड़ी संख्या 25 को एलसीएम मानिए, कंपेयर करिए। 16 से तो डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा, 18 सॉरी पहले 12 है, 25 को एलसीएम मानेंगे, 12 से तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि 12 का कोई भी फैक्टर 25 में नहीं है। 16 से कंपेयर करेंगे, 4 तो है 12 में लेकिन एक और 4 है 16 में, इसलिए गुना करना होगा। 18 का मतलब क्या, 2 9 में 18, 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 तो है 12 में, एक 3 भी है, लेकिन 18 के पास 2 को 3 है, 2 को 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है भाई। फिर आप यहाँ देख लो मेरे दोस्त, 20 से कंपेयर करोगे तो 20 के लिए 5 गुने 4, 4 भी है, 25 में 5 भी है, और 25 को तो बोले ही हो, यानी आपका काम खत्म हो गया। आप आराम से गुना कर लीजिए, 25 चौके 100 और ये 36 36, यानी आपको समझ में आ गया कि मेरा जो एलसीएम होना है 3600 होना है। तो 3600 हो गया इन सब से कटने वाली, लेकिन मुझे 4 रिमाइंडर भी चाहिए था, जैसे ही जोड़ेंगे तो 3604 हो जाएगा। तो 3604 वो संख्या है जिनमें इन सब से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। लेकिन आपको पता है कि आपकी संख्या 7 से कटना चाहिए, 7 से भाग दिए, 7 से नहीं कटा, यानी ये 7 से कटने वाली नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा जो संख्या होगा होगा तो वही एलसीएम से 4 ज्यादा ही, लेकिन कोई भी संख्या उन सब से भाग देंगे ना, तो कटने वाली नंबर या तो उनका एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई फैक्टर होगा। तो मेरे दोस्त 3600 होगा या 3600 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन हर बार आपको 4 जोड़ना है क्योंकि 4 रिमाइंडर चाहिए। तो सवाल है कि कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा, सॉरी कौन सा मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 3600 कोई भी संख्या जैसे इन सब से कटने वाली नंबर या तो इन सब का एलसीएम होगा या एलसीएम का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। तो कौन सा गुणज लेना है, ऐसा गुणज लेना है ताकि ये 7 से कट जाए। तो मेरे दोस्त अगर आपको इसे 7 से कटने वाली बनाना है तो 3600 में से उन सब को साइड करते चलिए जो 7 से कटने वाली हो। सबसे पहले तो 3500 को साइड कर दीजिए, ये 7 से कटने वाली है। इसके बाद क्या बचा, 3600 में 3500 साइड करेंगे, 100 बचा, 7 से भाग दीजिए, 14 सत्ते 98, 98 और कट जाएगा 7 से। पहले 3500 को डायरेक्ट अलग किए क्योंकि 7 से कटने वाली है, बचा 100, 100 में 7 से भाग दिया 98, 98 भी कट गया 7 से, बच गया केवल 2k और प्लस मेरे दोस्त 4। अब आप गेस करके देखिए, जानते हो इनको हम साइड क्यों किए, क्योंकि ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा। बस मेरे दोस्त अब इसको 7 से कटने के लिए क्या करना होगा, 1 रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे नहीं 3 रखेंगे नहीं, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो काम बन जाएगा। 10 4 14 कट जाएगा 7 से। यानी आपको पता चल गया कि आपकी जो संख्या होगी आपके एलसीएम के 5वें मल्टीपल से 4 ज्यादा होगी। ये हो जाएगा आपका 18004। 18004 हमसे पूछा है कि 1000वें स्थान पर क्या होगा, तो 1000वें स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पर 8 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, 4 नंबर चेक कीजिए। 4 नंबर चेक करके क्या करेंगे, क्यों परेशान करने आ गए हो, क्या करेंगे 4 नंबर चेक करके मेरे दोस्त, मुझे बताओ क्या परेशानी है 4 नंबर में, है 22 माइनस 5 17 न होगा, तो हम 22 माइनस 5 है जो 17 होगा। कहीं गड़बड़ी हो गया क्या देखिए तो, ओहो 1 हो गया, ये मेरे पास 2 है, ये 1 है, 6 है, और मेरे दोस्त 10 में 2 गया 8 है, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70। ओहो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो गया, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, धन्यवाद भाई। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त क्या हो गया 17, तो यहाँ पर हमारा होगा 17।
17 होगा, 17 घटाएंगे तो श्योर मेरे दोस्त 190 हो जाएगा, 190। और अब यदि इसमें से 190 को हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझो। ये मेरे दोस्त हमारा 1 बचेगा और 60 में से अगर 19 घटाएंगे तो 11 बचे। ब्लंडर मिस्टेक हो गया, एक जगह कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिसिंग हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, ठीक कर दिया मैंने, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद। अब क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, स्टूडियो में कोई नहीं है, अब हम रट के थोड़े बैठे हैं पहले से बना करके ये सॉल्यूशन होगा, है ना। आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखने की बात कर रहे हो, मैंने 4 देख लिया मेरे दोस्त, कितनी बार दिखवाओगे 4 को, अभी जस्ट ही तो 4 देखा, क्यों परेशान हो। चलो अब मेरे दोस्त इस पे आ जाओ, इसको देखते हैं ये क्या है। ये कह रहा है कि सर 8 की पावर 2 के और 5 की पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें जहां के एक विषम है। यानी हमें कह दिया है कि के जो है ये मेरे दोस्त हमारा एक के हमारा ऑड है। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए x की पावर n प्लस a की पावर n में, मेरे दोस्त अगर ये n हमारा ऑड है, अगर ये n हमारा ऑड है तो याद रखना इसका एक फैक्टर x प्लस ए होगा, यानी x प्लस ए से ये जरूर कटेगा, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि x प्लस ए का ये मल्टीपल होगा, जिससे कटता है उसी का मल्टीपल होता है। ये पावर ऑड कैसे होगा, अभी तो दोनों इवन है। तो इसके लिए मेरे दोस्त आप एक काम कर सकते हैं, 8 है, आप 2 को अंदर कर लो, ये हमारा 5 है, 2 के में 2 को अंदर कर लो, ये हो जाएगा 64 की पावर के, ये हो जाएगा 25 की पावर के, है ना। तो अब यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि के हमारा क्या होगा, एक कह दिया गया है एक ऑड नंबर है, तब तो मेरे दोस्त इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x और प्लस, यानी मेरे दोस्त हमारा 89। तो 89 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 89 का मल्टीपल है, 89 का मल्टीपल है, ठीक है दोस्त, 89 का मल्टीपल है। एकदम प्यार से देखिए, घबराइए मत। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो जोड़ संख्या का 1/7 है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो बनी संख्या है उसमें 7 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों के योगफल का 1/7 है। 2 अंकों वाली एक संख्या 10x प्लस वाई है, जो कह रहा है कि अंकों के योग का 1/7, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है उस संख्या का 1/7 है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या x प्लस, ध्यान देना, 2 अंकों वाली एक संख्या 10x प्लस वाई, ये हो गया उसके अंकों का योगफल। तो हमें यही कहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल जो है संख्या के 1/7 के बराबर। तब तो मेरे दोस्त ये हमारा 10x प्लस वाई बराबर 7x और प्लस में आप इधर आके घटा लीजिए, फिर मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6y, यानी x अपॉन वाई करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। कोई बात नहीं। एक और बात क्या लिखा है, इकाई अंक दहाई से 4 कम है। तो देखिए इकाई अंक दहाई से कितना कम है, 1 कम है, वही क्वेश्चन में लिखा है 4। जब 1 का मान 4 हो जाएगा तो 2 का मान क्या हो जाएगा 8। तो लीजिए मेरे दोस्त हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी संख्या हो जाएगी 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यानी कि 84। ठीक है भाई, तो निकल गया मेरा 84। अब कह रहा है क्या कि जो भी आपकी संख्या निकला है इसके अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनेगी उसमें 7 से भाग देके बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब अगर डिजिट को उलटिएगा तो हो जाएगा 48।
और इसमें 7 से भाग दीजिएगा, 7 6 के 42, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। अब आप में से जिनको 6 आ जाएगा यही होगा, अगर 6 नहीं आया होगा नहीं होगा। सर अगर पावर में n इवन होता तो क्या होता? पावर में n इवन होता तो ऐसा कोई केस नहीं बनता, सिर्फ ऑड में ही केस बनता है। बीच में प्लस होने पर सिर्फ ऑड में ही केस बनता है, इवन में केस नहीं बनता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? विभाजन विधि से दो संख्या का एचसीएफ निकालने के दौरान अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 और 2 है, दोनों संख्या का योग क्या होगा? आपको पता होगा कि मेरे दोस्त जब आप भाग विधि से एचसीएफ निकाले होंगे कभी बचपन में, तो इस तरह की सीन बनी होगी, हर बार रिमाइंडर भाजक बनता है, रिमाइंडर भाजक बनता है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है? अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यही है मेरा, जानते हो, लास्ट डिवीजर, लास्ट डिवीजर को ही एचसीएफ कहा जाता है। ये मेरा एचसीएफ। अंतिम भाजक का मतलब ये हो गया कि 17 से यहां कट गया होगा, आई मीन रिमाइंडर इस वक्त जी। और हर बार भागफल कितना है? 1 11 और 2। मित्र मेरे 1 11 और 2, ये हमारा हर बार भागफल है। अब आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, डिविडेंड बराबर क्या होता है? भाजक बराबर भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। 17 से भाग दिए 2 बार में लगा, 0 शेष आया। 17 से भाग दिए 2 बार में लगा और 0 शेष आया। इसका मतलब यहां पर नंबर क्या होगा? 24। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हर बार भाज्य किसको बनाते हैं। तो देखिए, अगर यहां पर a है तो यहां पर a आएगा, सॉरी यहां पर a है तो यहां पर a आएगा। मतलब क्या समझे? हर जो भाजक है मेरे दोस्त, भाजक हर बार भाज्य बनेगा। ठीक है, फिर यहां का जो हमारा भाजक होगा यहां का भाज्य होगा, यानी ये जो मेरा 34 है वो उठ के मेरे दोस्त यहां पर आएगा, क्योंकि इसी को हम लोग यहां लाते थे। ठीक है, अब आप सोचिए 34 से भाग दिए और 11 बार में लगा, और मेरे दोस्त रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर है 17। तब तो यहां क्या संख्या रहा होगा? 34 से भाग दिए 11 बार में लगा और 17 रिमाइंडर, तब तो 34 से कम 34 और 3 हो जाएगा 37 और प्लस में 17, मेरे दोस्ती हो जाएगा 391। और ये जो मेरा 391 है वो मेरे दोस्त श्योर शोर यहां से आया होगा। अब 391 से भाग दिए 1 बार में लगा, रिमाइंडर हमारा 34, तब तो ये नंबर क्या रहा होगा? 391 से भाग दिए हैं 1 बार में लगा होगा, और रिमाइंडर हमारा है 34। ऐड कीजिए, 4 1 5 9 3 12 इतनी, यानी आपकी एक संख्या 425 हो गई है, और मेरे दोस्त एक संख्या आपका 391। ऐड कर लीजिए, 9 2 11 7 और 1 8, यानी मेरे दोस्त आप बहुत अच्छे से निकाल पाए 816। ये आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे ही कहानी चलता है ऐसे ही। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आपको थोड़ा सा मेरे दोस्त कैलकुलेटिव होगा। कितना क्वेश्चन पढ़ाते हैं सर? यहां पर हम 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? कह रहे कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब देखो, हम मान लेते हैं कि a बड़ा है b से, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2001। हमें कहा है कि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो मित्र मेरे भागफल और शेष कितना बचता है? तो कह रहे हैं कि 9 बार में लगता है और रिमाइंडर बच जाता है 41। तो आप चाहो तो यहां पर a फाइंड कर सकते हो। a में b से भाग दिए, इतना बार में लगा, इतना शेष आया, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। यहां से a का मान आपको पता चल गया। तो a का मान आपको पता चला 9b और प्लस 41 माइनस b और बराबर 2001। यहां से 9b में से 1b चला जाएगा तो 8b हो जाएगा, ये जाके घटेगा 0।
और ये रहा 19। तब तो यहां से b का मान क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 पंचे, b का मान हो जाएगा 245। तो a का मान क्या हो जाएगा, 9 गुने 245 और प्लस में 11, 41। तो देख लीजिए, 9 पचे 45, 9 चौके 36 और 4 40, 9 दूनी 18, 18 4 22, प्लस में 41, यानी कि 2246। तो 2246 हमारी बड़ी संख्या है। हमें कहा इसके अंकों को जोड़ने से क्या आएगा, तो 2246 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 8 8 और 6 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त मेरे, चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मैंने पहले ही कह दिया था, इस टाइम में हम जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, नून बुआ सूगा वाला एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ढंग का क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा दे जाएगा। ये देखो मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि सर दी गई संख्या 5 7 9 6 8 9 पी क्यू 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो बताइए पी और क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त एक बात बताऊं क्या, ये हमारे पास 5 7 9 6 8 9, ये है पी और ये है क्यू। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या इवन होगा। मतलब अगर ये 8 से कट रही है तो श्योर समझिए कि ये संख्या हमारा इवन होगा, मतलब इसको हर हाल में इवन होना पड़ेगा। और एक और बात समझिए, इवन नंबर की पहचान आखिरी अंक से होती है, तो आखिरी अंक को हर हाल में इवन होना पड़ेगा। ई 8 ने कहा कोई संख्या 8 से कटेगी, वो संख्या इवन होना चाहिए। अगर मेरे दोस्त ये नंबर हमारा इवन है, इवन की पहचान किससे होती है, आखिरी अंक से, तो आखिरी अंक को इवन होना पड़ेगा, तभी पूरी संख्या इवन हो। ये तो हो गया 8 का फरमाइश। अब 5 का फरमाइश सुनिए, कोई संख्या 5 से तभी कटेगा जब उसके आखिरी स्थान पर या तो 5 होगा या तो 0, क्योंकि आखिरी स्थान पर 5 या 0 में से कोई होगा। क्वेश्चन बहुत टफ है, पहली बार में देखकर लग रहा है कि नहीं बनेगा, जब आप बता दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। कोई बात नहीं, आप काम कीजिए मेरे दोस्त। पहली बात तो आप ये समझिए, ये अगर 5 से कटेगी संख्या, तो 5 से वही संख्या कटेगी जिसका आखिरी अंक 5 या 0। तो 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 5 या 0, और 8 से कटने के लिए यूनिट डिजिट को इवन होना पड़ेगा। अगर यूनिट डिजिट को इवन होना पड़ेगा तब तो 5 यहां संभव नहीं है, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, 5 से कटने के लिए आखिरी अंक 5 या 0, लेकिन लेना इवन है क्योंकि पूरा संख्या को इवन बनाना है। 5 तो इवन डिजिट है नहीं, मजबूरी में हमको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम फिक्स हो गया कि मेरे दोस्त क्यू हमारा 0। जब क्यू हमारा 0 फिक्स हो गया, जब क्यू हमारा 0 फिक्स हो गया, अब क्या, अब 8 की डिविजिबिलिटी लगाइए। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और हमें कह दिया है पी और क्यू का न्यूनतम संभव मान लेना है। तो बताइए, अगर हम क्यू का मान 0 ले, सबसे कम तो 0 ही होता है, तो क्या 0 रखने से ये 8 से कट जाएगा? तो यहां तो 0 फिक्स हो गया, अब पी को 0 लेंगे तो 900 तो 8 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। अगर हम 1 रखते हैं तो भी संभव नहीं है। अगर हम 2 रखते हैं तो 11 × 88 बचेगा मेरे दोस्त, 2 रखने से संभव हो सकता है। अब देखिए 11 × 88 बच जाएगा, यहां से 4 पर 0 40, बिल्कुल मेरे दोस्त कट जाएगा, यानी कि आपका पी का न्यूनतम मान 2 हो जाएगा। तो पी का न्यूनतम मान 2 और क्यू का मान 0। ऐसे तो मेरे दोस्त जैसे हमारा क्यू 0 आया था, क्यू 0 यहां है और क्यू 0 यहां है, तो मेरे दोस्त ये दोनों तो आंसर मेरा जाएगा नहीं पहले। उसके बाद मेरे दोस्त क्यू 0 रहने पर पी का मान 2 है और 3 है, तो तू एक चेक कर लो, 3 रख के देख लो, 3 से काटोगे 11 × 88 बचेगा 5, 5 पर 0 50, नहीं कटेगा 8 से, ये मेरा आंसर नहीं होगा, तो मजबूरी में ये मेरा आंसर होगा। बस ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हमें ऑप्शन तो करने आना ही चाहिए, घबराने की क्या बात है। टेस्ट का जो रिमेनिंग क्वेश्चन का डिस्कशन है
वो आपका 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा, सुबह में 10 बजे तक, कल मॉर्निंग में 10 बजे तक एमडी आमिर रजा प्लेटफॉर्म टीचर नाम के चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसको देखो, ये क्या है, हमें कहता है इन दोनों का मध्य अनुपात और इन दोनों का तृतीय अनुपात का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, ए बी का अगर हमसे कोई मीन प्रपोर्शन पूछ ले, ए और बी का अगर हमसे कोई मीन प्रपोर्शन पूछ ले मध्य अनुपात, तो रूट के अंदर ए बी हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ए और बी का कोई हमें थर्ड प्रपोर्शन मांग ले, तृतीय अनुपात, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आइए जरा देखिए, इसका मध्य अनुपात लेंगे तो मेरे दोस्ती क्या हो जाएगा, 1.2 और इंटू 10.8, और उसका हमें लेना है तृतीय अनुपात, तो बी स्क्वायर और बाई क्या चाहिए मुझे, इसका रेशियो चाहिए। अब आप यहां से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा मेरे दोस्त हमारा 100। आप देख लीजिए, ऊपर हम 1296, नीचे में आपका 100 है। यहां से क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाइए, थोड़ी डेसिमल, एक अंक है, सीधे काट दीजिए 6 बार में, हो जाएगा 7.2। 1296 का वर्गमूल 36 है, ये मेरे दोस्त हमारा 10 है, ये हो जाएगा 7.2। डेसिमल हटाइएगा नीचे। अब आप देखिए, इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया, 1:2 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1:2 होगा, 1:2। ठीक है भाई, आपको हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त, आपको हिम्मत नहीं हारना है, और जो चीज बताते हैं वो चीज आप करते चलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, जो स्ट्रेटजी हमने बनाया है उस स्ट्रेटजी पर आप काम कीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये सवाल है, कहते हैं यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर n 3, 5 और 7 तीनों से विभाज्य है, तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य हो जाएगा। अब आप देखिए, n जो है ना वो इन तीनों से विभाज्य है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इन तीनों से विभाज्य होगा वो इन तीनों के एलसीएम से विभाज्य होगा। तो 3, 5 और 7 मेरे मित्र, इसका एलसीएम हो जाएगा 105। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, n अगर उन तीनों से विभाज्य है, इसका मतलब 105 से विभाज्य। तो आप ही बताइए मेरे दोस्त, अगर n 105 से विभाज्य है, इसका मतलब n का मान क्या होगा, इसका मतलब n का मान 105 का ही कोई न कोई मल्टीपल होगा, 105 का ही कोई न कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। अब हमें कहता है कि इनमें से कौन मेरे दोस्त हमारा उसी से कटेगा, उन सब से मतलब 105 से ही कटेगा, इनमें से कौन। तो अगर हम n का मान, यहां देखिए, n तो हमारा कट जाएगा 105 से, e तो मेरा कट जाएगा 105 से, लेकिन 21 तो नहीं कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या 105 से नहीं कटेगा। 105 से n तो हमारा मेरे दोस्त कट ही रहा है, लेकिन 35 नहीं कटेगा। n से 105 से n तो कट ही रहा है, लेकिन 110 नहीं कटेगा। किंतु मेरे दोस्त अगर बात इसकी करेंगे, n हमारा 105x है, और मेरे दोस्त ये हमारा 105 काटना है 105 से, तो देख लीजिए बिल्कुल कट जाएगा। 105 से 105 का कोई भी मल्टीपल कटेगा, 105 से भी कटेगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया। कटने का मतलब 0 होना, तो 105 से n तो कट ही रहा था, ये भी 105 से कट रहा है, मतलब क्या हो गया, n की जो अगली संख्या होगी वो n प्लस 105 होगी, तभी जाकर 3, 5, 7 अर्थात 105 से कटेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आओ मेरे दोस्त चलते हैं 14 नंबर पर। कह रहे कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4, 7 से विभाजित होती है तो शेषफल इतना, इतना और इतना बचता है। उसी संख्या को 84 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
सक्सेसिवली डिवीजन, यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर इसको कहा जाता है। और सक्सेसिव रिमाइंडर वाले सवाल को कैसे बनाते हैं वो जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। सक्सेसिव डिवीजन, लगातार विभाजन, कहा 3 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए और 7 से भाग दीजिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, 3 और 5। मेरे दोस्त 3, 4 और 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 2, 3 और 5 बच रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर कोई संख्या है जिसमें 3 से भाग दिए 2 रिमाइंडर, ठीक है, 4 से भाग दिए, 4 से किस में भाग दिए? बात को समझिए, लगातार विभाजन क्या होता है? 3 से भाग दिए n में, जितनी बार में लगा यहां भागफल लिखना है, रिमाइंडर 2। अब 3 से n में भाग दिए थे, जो भागफल आया उस भागफल में 4 से भाग दीजिए, जितनी बार में लगेगा उसको यहां लिखिए, रिमाइंडर तो बचेगा और रिमाइंडर होगा। तो 4 से इसमें भाग दिए तो जितनी बार में लगा यानी भागफल, अब उस भागफल में 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। अब 7 से जितनी बार में यहां पर लगेगा, यहां वाली संख्या, वो भागफल यहां लिखना है, यानी यहां पर जो है आपको लास्ट कोसेंट लिखना है। लास्ट कोसेंट कहने का मतलब क्या होता है? अंतिम भागफल। ठीक है दोस्त, भागफल में भाग देना, भागफल में भाग देने की प्रोसेस को ही हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। और याद रखना, जब अंतिम भागफल कुछ भी ना दिया हो तो आप हमेशा 1 मानना। अंतिम भागफल कुछ न दिया हो तो 1 मानना। बहुत सारे मेंटर्स यहां पर कहते हैं 0 मान लीजिए, और 0 मानने से आंसर कई बार आ भी जाता है, लेकिन मेरे दोस्त मेरा बात मानना, आप हमेशा 1 मानना। ठीक है, एक्सपीरियंस कहता है कि 1 रखने से गलत कभी नहीं होता। ठीक है, जब लास्ट भागफल हमें नहीं पता तो लास्ट भागफल को हमने 1 मान लिया। अब आप बताओ भाजक मालूम, भाजपक किससे भाग दिए वो मालूम, कितनी बार में लगा, और शेष मालूम है, यहां संख्या क्या होगा? तो आप देखिए, 7 से भाग दिए 1 बार में लगा 5 शेष, 7 से भाग दिए 1 बार में लगा 5 शेष। इसका मतलब यहां पर नंबर क्या रहा होगा मेरे दोस्त? यहां पर नंबर रहा होगा 12। ठीक है, अब देखिए 4 से यहां भाग दिए 12 बार में लगा और 3 शेष, 4 से भाग दिए 12 बार में लगा और 3 शेष। इसका मतलब है कि यहां नंबर कितना था? 51। अब 3 से भाग दिए होंगे 51 में बार में लगा होगा रिमाइंडर 2, तो 3 से भाग दिए 51 बार में लगा और रिमाइंडर 2। इसका मतलब ये नंबर क्या है? तो 51 या 153 प्लस 2 हो जाएगा 155, यानी मेरे दोस्त इस संख्या हमारी हो गई 100। ठीक है भाई, तो अब हमें यही तो कह रहा है कि उसी संख्या में 84 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये मेरा है 155, भाग देंगे 84 से और रिमाइंडर चाहिए, 1 बार में लगेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और 15 में 8 गया तो 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 71 होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो ये था हमारा 14 नंबर सवाल। अब चलते हैं 15 नंबर सवाल की। ध्यान से देखिए क्या है ये मेरे दोस्त। 15 नंबर मेरा सवाल है, थोड़ा फोकस करो। कह रहे कि मान लीजिए x वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे उन तीनों में भाग दिया जाए तो प्रत्येक मामले में समान शेष बचती है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा? अब आप मेरे दोस्त, आपको यह बात पता होना चाहिए। यहां पर देखिए, एक संख्या है मेरा 4132, एक संख्या है 4984 और एक संख्या है 6475। हमें कहा गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग दें तो समान शेष आएगी। बताइए वो संख्या कौन सी है जिसमें भाग देंगे तो समान शेष आएगा? तो जिससे इसमें भाग दें उस समान शेष आए, वो संख्या कैसे निकलेगा? तो इसके लिए मेरे दोस्त आप 2 का अंतर लीजिए। पहले इन दोनों का अंतर लीजिए। 4 में 2 गया तो 2 होगा, 8 में से 3 गया तो मेरे दोस्त 5 हो जाएगा, और यहां देखिए 49 में 41 गया तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर लीजिए। 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा,
17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। और यहां पर बचेंगे कितने? 5। 5 में से 4 गया तो 1 हो। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इन दोनों का अंतर इतना। एक बार घटा के देख लीजिए, 2 हो गया, 5 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त इन दोनों का अंतर लीजिए। 1, 17 में से 8 गया 9, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो मेरे दोस्त इन दोनों का जो अंतर आया, इन दोनों का जो अंतर आया, आपको इन दोनों का जो अंतर आया है इस अंतर का लेना है HCF। ठीक है, और मेरे दोस्त HCF क्या होता है? दी गई संख्याओं का, इन दोनों का HCF लेना है ना। HCF दी गई संख्याओं का या तो अंतर होता है, नहीं तो अंतर का कोई फैक्टर होता है। ले लीजिए अंतर, देखिए 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। 14 में से मेरे दोस्त ये 8 गया तो 6 हो जाएगा, 639। अब सवाल ये है कि ये जो 639 आया है, क्या इन दोनों का ये HCF होगा? नहीं, 639 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तब तो हमको इसका फैक्टर देखना होगा। तो मेरे दोस्त फैक्टर 2 से भाग दिए, 2 से नहीं लगा, 3 से भाग दिए तो हो गया हमारा 213। अब आप देखिए 213 से 4 बार में जाएगा, 213 से मेरे मित्र ये देखिए 7 बार में जाएगा, यानी 213 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब यही हो गया HCF, यानी कि यही वो नंबर x है, यही वो नंबर x है जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा। हमें इसी x के अंकों का योग मांगा था, तो 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 6। बड़े प्यार से हम लोगों ने काम किया, 6 6 6 6। ठीक है भाई लोग, चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को ध्यान से देखो। हमें कह रहे हैं कि सर हमारे पास 3 संख्या है, को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दें तो प्रत्येक मामले में शेषफल y बचेगा। मतलब प्रत्येक मामले में समान शेष बचेगा, और क्या बचेगा? y बचेगा। मतलब किससे भाग देना है हम वो भी नहीं जानते, लेकिन प्रत्येक दशा में जो समान शेष बचेगा वो भी नहीं जानते, और इन दोनों का मुझे अंतर मांगा गया। मित्र मेरे, ये सवाल आपका MBBI सवाल है। अब आप सोचोगे कि मास्टर जी इसको बनाना कैसे है? बड़ा आराम से बना लोगे मेरे दोस्त। वही काम करो जिससे इन तीनों में भाग दें, आप प्रत्येक दशा में समान शेष आए, वो नंबर कौन सा है? उसके लिए क्या करना है? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं, 5 में 2 गया तो 3 हो जाएगा। ये देखिए 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, 70 में 68 गया तो 2 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, 2 में 0 गया तो 2 हो जाएगा, 75 में 71 गया तो 4 हो जाएगा। मित्र मेरे, इन दोनों का अंतर 213 और इन दोनों का अंतर 426। अब क्या, आपने इन दोनों का अंतर लिया, इन दोनों का अंतर जो कुछ भी आया, अब आप इसका HCF ले लीजिए। तो मेरे दोस्ती तो हमें दिख ही रहा है 213, 213 का मल्टीपल, तो 213 से भी कटेगा, 213 से भी कटेगा, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 213 है, निकल गया। तो इन दोनों का जो HCF आया है, यही मेरे दोस्त वो x है जिससे मैं तीनों में भाग देंगे तो समान शेष बचे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने यहां पर देखा कि हमारे पास x का मान 213 आ गया, हमें रिमाइंडर बोला गया है कितना? y। तो एक काम कीजिए, एक संख्या लिख लीजिए, तीनों में भाग देंगे समान शेष आएगा, तो किसी एक में भाग दे दीजिए, 213 से भाग दीजिए, 3 बार में 639 हो जाएगा। ये 0 है, ये 5 है, कट गया, कितना आएगा? 2। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, 426। ये मेरे दोस्त हमारे पास 6 है, 9 में 7 2 गया तो 7, यानी हमारे पास 76। यही मेरे दोस्त हमारा y है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा रिमाइंडर आएगा 76। आपको x - y चाहिए, यानी आप 213 में से 76 को घटाइए, ये मेरे दोस्त 7 होगा, 20 में 7 गया तो 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 137। तो 137 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनका 137 आ रहा होगा, करेक्ट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 4 क्वेश्चन और होगा, 4 क्वेश्चन के बाद एक क्लास खत्म हो जाएगा। आज बस केवल 4 क्वेश्चन और, 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एक दिन में। अब मेरे दोस्त ध्यान दो, ये क्या है? हमें कह रहा है कि समीकरण, ये जो समीकरण है
इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, बताइए ए का मान क्या होगा। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो कि अगर इसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो सवाल हमें क्या कह रहा है, इसका मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा जो है बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शन में। तब तो मेरे दोस्त अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी मेरे दोस्त सी बाई ए, और बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यहां से सी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर ए। बस यही काम करना है। जब एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम हो, कौन कौन बराबर होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ का अचर पद क्या है 7 माइनस ए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए प्लस 3। तो मेरे दोस्त यही मेरा ए है और यही मेरा सी है, दोनों बराबर होगा। तो ए प्लस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा 7 माइनस ए के। इधर आके 2a और बराबर 4 होगा, ए का मान निकलेगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 17 नंबर सवाल था। अब चलते हैं 18 नंबर सवाल की। 18 नंबर सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है। देखिए क्या है क्वेश्चन। मित्र मेरे, ये थोड़ा बेसिक सवाल है, थोड़ा सा बेसिक। चलो बेसिक से कर लेते हैं। इनको मेरे दोस्त अलग सॉल्व कर लेना और इनको आप अलग सॉल्व कर लो। लक्षण दिख रहा है, ऐसे सवाल एक ही बार सॉल्व करना पड़ता है। अभी बताओ साइन स्क्वायर ये अल्फा है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा है, प्लस अब यहां पे देख लो ये क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। अब आप बताइए इसका गुना यहां होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस, साइन इंटू साइन ही मेरे दोस्त हमारा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे दोस्त, ये 2 और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होना है, बटे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर चला ही गया तो ऊपर हो गया 0, नीचे मेरे दोस्त कुछ भी रखिए, कुछ भी, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, रिजल्ट आपका 0 ही होगा। ऊपर में 0 हो गया, नीचे में देखिए 0 तो है नहीं, 0 बाई 0 होगा तब ना डिफाइन होगा। साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर है 0, 0 बटा समथिंग हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त हम देख रहे हैं हमारा कटने वाला है, फाइनली हो गया 2 माइनस 1 माइनस हमारा, ये तो मेरा 0 है, लिखने का कोई फायदा नहीं। 1 माइनस कॉस अल्फा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हो गया आंसर। ये बेहतरीन क्वेश्चन था। 18 नंबर हमारा ये सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोबारा से रिवीजन करना क्या है एक सवाल। अब आप देख रहे हो मेरे दोस्त कि ये सवाल क्या है झमकाने से नहीं ना होगा भाई, झमकाने से होगा नहीं, स्टेमिना बनाना पड़ेगा, स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए, और स्टेमिना ऐसे नहीं बनेगा, स्टेमिना के लिए स्टेमिना लाइक सवाल बनाना पड़ेगा। ये देखिए ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट है। मित्र मेरे, जब इस पॉइंट को आप चारों सिर से मिलाते, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ये आप जानते हो, ये टीआरई 1.0 के अंदर सवाल आ चुका है यहां से, है ना। ये जो हमें फिगर भी बनाया है ये टीआरई 1.0 के अंदर भी आया है, रेलवे एसएससी के अंदर भी आया है, एसएससी रेलवे में तो पूछा गया ही है। ठीक है भाई, चलो ध्यान दो। अब यहां पर क्या कंसेप्ट बनता है, किसी आयत के अंदर कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से विपरीत शीर्ष के दूरी के वर्गों का योग, विपरीत शीर्ष के दूरी के वर्गों का योग आपस में बराबर होता है, यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर
और प्लस में PD स्क्वायर। पी ए हमारे पास है 27,729। PC 36। BP 21,441। हमें चाहिए PD का मान। घटाइए इसको, 12, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 12 में 4 गया तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, प्लस 36। ये मेरे दोस्त 324 है, बराबर PD स्क्वायर। आप PD निकाल के देखिए, ये कंफर्म आपके पास 18 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 18 हो जाए। 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल, यह आज के सेशन का अंतिम सवाल है। हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले ये हमें क्या कहा, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहां ऑल क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दो, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 3 साइन थीटा प्लस में बराबर cos 2 को 1 से गुना, cos स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये मेरा cos स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब क्या, अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है कि थीटा अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 45, 30 और 60, इन्हीं में से कोई रहेगा। तो 45, 30 और 60 में 45 रहने से तो बराबर होने से रहा। अगर 30 रख के देखें तो 30 से मुझे लग रहा है कि बराबर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4, 1 माइनस 6 और प्लस में 8, फाइनली 3/4 होगा। अगर यही 30 इधर रखते हैं, cos 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, यानी फाइनली हमारा हो जाएगा 3/4। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, 30 डिग्री डालने से LHS बराबर RHS हो गया। अब यही 30 डिग्री क्वेश्चन में डाल दीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन में डालेंगे 30 डिग्री, जैसे ही क्वेश्चन में 30 डिग्री डालेंगे, cos 60 1/2 होगा, sin 90 1 हो जाएगा, और cosec 60 2/√3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2/√3, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 3√3 और प्लस में 4, पाई में 2√3। आप मेरे दोस्त एक काम करो, रेशनलाइज कर लो, नीचे √3 है ना, √3 से गुणा कर लो, √3 से भाग कर लो, क्या हो जाएगा, 3√3 इंटू √3 हो जाएगा ये 9, प्लस में ये 4√3 और बटे ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो मेरे दोस्त बस ये लेवल मेरा हमेशा बरकरार रहेगा। ये क्लास रेलवे और एसएससी के उन छात्रों के लिए जिनको मेरिट चाहिए, अपने थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते, और टीआरई में भी जिनको अपनी थिंकिंग बढ़ाना है, अपने लेवल को मेंटेन करना है। आपका एग्जामिनेशन लेवल अप डाउन करेगी, उस समय आपको ये बेहद काम आएगा। अभी आप कुछ मत लिखिए कमेंट, कुछ मत लिखिए। इसको जब हम लाइव बंद करेंगे उसके बाद आप अपना कमेंट लिखिएगा, तो वो कमेंट रहेगा कि आपको ये सेशन